हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप लोग कैसे हैं सब? आई होप यू विल बी ऑल फाइन एट होम। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर सेकंड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाई नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा आज क्लास 10th का इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट में सेकंड चैप्टर है आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका ये कोई स्टोरी नहीं है। तो फिर आप लोग ये कहेंगे सर चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आया है। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, लेकिन मैं आपको चैप्टर तो समझा कर ही रहूँगा, ये तो मेरी गारंटी है इस बात की, मैं आपको चैप्टर समझाऊँगा। तो चैप्टर को समझाने से पहले कुछ आपको फैक्ट्स है, मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि इसका नेम लग रहा है आपका नेल्सन मंडेला। पहले नेल्सन मंडेला के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति है नेल्सन मंडेला, ये कौन है। ये जो व्यक्ति है ये 10 मई 1994 में इस व्यक्ति को साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनाया गया था, साउथ अफ्रीका। और ये वहाँ पर 3 इयर्स तक 94 में ये हो गए थे। तो 94 सॉरी पूरे 5 ईयर हो गए, 94, 95, 96, 97, 98 और 99 में इन्होंने वहाँ की प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी थी। इन्होंने अपना ही मर्जी से छोड़ दी थी। लोगों ने तो उनसे कहा था कि सर आप फिर बने रहिए, हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट पे आप होंगे, लेकिन ये उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, अब मैं प्रेसिडेंट इसका नहीं बनूंगा। अच्छा, नेल्सन मंडेला का जो जन्म है वो आपका 18 जुलाई 1918 में 1918 में 1918 में वहीं आपका साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। जब ये 12 ईयर्स के थे तब इनके फादर की डेथ हो गई थी। इनके फादर थे वो सरदार थे वहाँ के, जो भी उनकी कम्युनिटी रही होगी वहाँ के, वो एक हेड थे या चीफ मान सकते हैं वहाँ के। तो फादर ने इनका नाम रखा था आपका नेल्सन रोली हल्ला, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप। एक्चुअली रोली हल्ला का मीन्स होता है आपका राउडी पर्सन, कोई भी राउडी या मिस्चीवियस, बहुत ज़्यादा उपद्रव फैलाने वाला, एकदम बहुत ज़्यादा उद्यमी कह सकते हैं आप उसको, शरारती, मिस्चीवियस या राउडी बोल सकते हैं यहाँ पर आप उसको। मंडेला का मीन्स होता है आपका सन ऑफ सरदार, क्योंकि ये वहाँ के सरदार के बेटे थे, तो ये नेम, तो ये निकनेम इनको ऐसे ही मिल गया मंडेला। वैसे तो नाम इनका नेल्सन था, खाली नेल्सन रोली हल्ला क्योंकि ये काफ़ी उपद्रवी रहे थे इसलिए था। लेकिन ये इनका बाद में हुआ था, ये बाद में चलकर इनका रोहिल्ला शब्द इनके नाम के साथ जुड़ गया था इनका, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटी थी कुछ, क्योंकि जब वहाँ साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने के लिए ये फ्रीडम मतलब एज ए फ्रीडम फाइटर का उन्होंने रोल किया था, जैसे हमारे देश के चंद्रशेखर आज़ाद रहे हैं, भगत सिंह वगैरह रहे हैं, तो इसी टाइप से ये वहाँ के एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, एक वॉलंटियर रहे हैं। 1964 में इन्होंने वहाँ के फ्रीडम के लिए 1964 से पहले ही, जबकि ये 12 ईयर्स के, ये 13 के हो गए हैं, ये अभी आपको चैप्टर में आगे मालूम पड़ता है। जब ये टीनेजर्स ही थे तभी इन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया था फ्रीडम फाइटर्स का वहाँ पर, और साउथ अफ्रीका को फ्रीडम के लिए ये काफ़ी इन्होंने फाइटिंग की थी। 1964 में ये जब फाइटिंग कर रहे थे तब इनको होल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो गई थी इनको, यानी कि उम्र कैद की सज़ा इनको हो गई थी। और इनको वहाँ साउथ अफ्रीका में एक रोवन आइलैंड है, रोवन आइलैंड, वहाँ इनको जेल में रखा गया था। तो वहाँ लगभग ये 27 ईयर तक वहाँ उसी जेल में ये रहे थे। 27 ईयर की टाइमिंग में वहीं जेल में ही इन्होंने अपनी स्टडी की थी, जेल में इन्होंने वहाँ अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, लॉ एजुकेशन उन्होंने ली थी वहाँ पर, लॉ में एजुकेशन ली थी। और फिर ये 27 ईयर्स के बाद इनको वहाँ से आज़ाद कर दिया गया था
और वैसे भी ये कई बार जेल जा चुके हैं, तो 2-3 साल और जा चुके हैं, तो लगभग 31 ईयर्स लगभग टोटल इन्होंने ये जेल में रहे हैं। 31 ईयर्स लगभग। 1993 में इनको नोबल पीस प्राइज मिला था, यानी जो आपका नोबल शांति पुरस्कार होता है वो उनको दिया गया था, जो उन्होंने अफ्रीका में शांति को स्थापित करने में जो भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए। जब ये 1994 में जब ये आपके अफ्रीका के जब ये प्रेसिडेंट बन चुके थे, यानी कि जब ये वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था तो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे ये, तो वहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी, यानी कि जो शपथ ग्रहण होता है जैसे हमारे देश में भी हुआ था, मोदी जी का हुआ था, तो बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पर, 6-7 हज़ार लोग विदेशी आए थे। तो इसी टाइप से ये इनका शपथ ग्रहण हो रहा था वहाँ पर, तो बहुत सारे लोग भी वहाँ पर आए हुए थे। तो यही सब कुछ इसमें बताने की कोशिश की गई है चैप्टर में। ये उन्होंने अपनी बुक लिखी है, उन्होंने एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी के लिए मेरा एक लंबा संघर्ष, अफ्रीका को आज़ादी दिलाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया है, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी है। तो वही उसी इनकी ऑटोबायोग्राफी से ही कुछ लाइन्स हैं, या जो भी आपके इस चैप्टर में जो पैसे लिए गए हैं, इनकी उसी ऑटोबायोग्राफी से ही ये लाइनें ली गई हैं। ये उसमें उस इनॉग्रेशन डे वाले दिन, जो इनका इनॉग्रेशन डे था या जो भी इनका शपथ ग्रहण चल रहा था, उस दिन जब ये शपथ लेने आए थे, तो बस इनको वहाँ पर अपनी जो मेमोरी थी, जो उन्होंने यूथनेस में, टीनेजर्स में, और इन्होंने आज़ादी के लिए वहाँ पे क्या संघर्ष किया और इनकी लाइफ थी वो कैसी क्या स्पेंड हुई, तो वो सारी बातें ये वहीं स्टेज पे खड़े होके रिमेंबर करते हैं, यानी कि ये वहाँ पर सारी बातें याद कर रहे हैं और वहाँ की जो ऑडियंस है उसको एड्रेसिंग कर रहे हैं, ये उन लोगों को बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो वही सारी बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो मैं लाइन नंबर 1 से चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। ये अपनी डेट बता रहे हैं कब क्या था, क्या हुआ था। ये 10 मई जो आपकी बताई गई है, ये 1994 की बताई गई है, 1994 में। तो 10 मई डाउन, डाउन का मतलब होता है आपका मॉर्निंग। ये आपका जो वर्ड आया है डाउन, इसका मतलब होता है मॉर्निंग। 10 मई की सुबह ब्राइट एंड क्लियर, जो 10 मई की सुबह थी बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, क्लियर थी, इसका मतलब है मौसम एकदम साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज बता रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड का देखिएगा मीनिंग दिया गया है यहाँ पर, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी कि घिरे रहना, मतलब बहुत से लोग जो हमारे आसपास बहुत से लोग रहते कहते हैं भाई हम तो बहुत सारे लोगों से यहाँ घिरे हुए हैं। या जैसे मान लीजिए आप घर में कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है और आपके पेरेंट्स को कोई कहे भाई यहाँ आ जाओ, तो वो कहेंगे भाई हमारे घर में बहुत सारे रिलेशन आए हुए हैं, रिलेटिव आए हुए हैं, तो अभी भाई बहुत सब लोगों से घिरे हुए हैं अभी हम, मतलब उनके बीच में है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है, मतलब चारों तरफ से घिरे होना या लोगों के बीच में होना। तो बता रहे हैं फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली, बता रहे हैं मैं खुशी प्लीजेंटली बिसाइड बाई द डिग्निटीज, बता रहे हैं मैं घिरा हुआ था। डिग्निटीज का मतलब यहाँ बताया गया है जो महान लोग होते हैं, आपके महान जो डिग्निटीज होते हैं, ग्रेट पर्सन एंड वर्ल्ड लीडर्स, और दुनिया भर के जो नेता थे, हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, जो आ रहे थे, कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, अपने सम्मान को शो करने के लिए, पे करने के लिए, बिफोर इनॉग्रेशन, बता रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह से पहले। मान लीजिए अब 10 मई को है, शपथ ग्रहण है, तो जो भी गेस्ट आएंगे बाहर से, जो भी आपके सेलिब्रेशन में जो भी शामिल होने के लिए आएंगे, वो तो 1-2 दिन पहले ही आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे इंडिया में भी होता है कि 1-2 दिन पहले आते हैं, फिर उनके ताज होटल है, मुगल होटल है, VIP होटल्स में उनको ठहराया जाता है, उनका पूरा उनका अरेंजमेंट किया जाता है सबको, मतलब उनके लिए बहुत सारा अच्छा सब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो बताने इसी टाइप से मैं पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था, बहुत सारे महान लोग थे, दुनिया भर के लीडर थे, जो मेरे इनॉग्रेशन में मतलब रेस्पेक्ट शो करने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए जो
आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। बता रहे हैं जो इनॉग्रेशन था वुड बी, अब वुड भी दिया गया है यहाँ पर, वो होने वाला था द लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे बड़ा भीड़ वाला, मतलब जो मेरी इनॉग्रेशन का जो फंक्शन था वो एक लार्जेस्ट गैदरिंग बनने वाला था एवर द इंटरनेशनल लीडर, और जिसमें इंटरनेशनल लेवल के लीडर्स भी आ रहे थे। यानी कि इंटरनेशनल लीडर्स के साथ जो मेरा शपथ ग्रहण का समारोह था एक बहुत बड़ा फंक्शन बनने जा रहा था ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, और वो भी साउथ अफ्रीका की धरती पर, जो साउथ अफ्रीका की धरती थी वहाँ वो बनने जा रहा था। द ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the union। बता रहे हैं तो जो सेरेमनी थी took place वो हुई थी in the lovely sandstone amphitheater formed by the union buildings in प्रिटोरिया। वहाँ पर एक साउथ अफ्रीका में, जैसे आपने अमेरिका में देखा होगा बहुत सारी स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट कहते हैं जैसे, तो वहीं साउथ अफ्रीका में भी एक आपका स्टेट है प्रिटोरिया, वहाँ की यूनियन बिल्डिंग थी और वहाँ पर एक सैंड स्टोन का एम्पी थिएटर था। एम्पी थिएटर बोलते हैं एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें छत नहीं होती है, मतलब खुला हुआ मैदान टाइप का होता है, देखा हुआ आपने, चारों तरफ बाउंड्री होती हैं, जैसे कि रामलीला ग्राउंड वगैरह होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं रामलीला ग्राउंड होता है, उसमें छत वगैरह नहीं होती है, पूरा एक आपका ओपन टाइप का मैदान होता है। तो जो सेरेमनी थी वो आपकी टुक प्लेस हुई थी, मतलब हैपेंड हुई थी, एक बहुत ही सुंदर सा सैंडस्टोन का एम्पी थिएटर बना हुआ था प्रिटोरिया स्टेट के यूनियन बिल्डिंग में। फॉर डिकेड दिस हैड बीन बता रहे हैं फॉर डिकेड। अब डिकेड का मतलब आप जानते होंगे 10 ईयर का जो टाइम होता है उसको डिकेड बोलते हैं, और जो 100 ईयर का टाइम होता है हम उसको सेंचुरी बोलते हैं। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। बता रहे हैं दशकों से, डिकेड्स आया यानी कि 10 साल से या 20 साल से या 30 साल से, कई डिकेड से, इट हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। और ये जो साउथ अफ्रीका की धरती थी वो व्हाइट सुपरमेसी की सीट बनी हुई थी, यानी कि जो भी यहाँ पर जो भी व्यक्ति रूलिंग में रहता था, यहाँ पर कोई अंग्रेजी लोग थे, जो ब्रिटिश लोग थे, वही यहाँ पर रूलिंग किया करते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ, अब ये हो गया था, एक ऐसा साइट बन चुकी थी ये, और फिर रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसियल गवर्नमेंट। अब बता रहे हैं जो ये तो वैसे व्हाइट सुपरमेसी का केंद्र रहा था वैसे तो, लेकिन अभी ये बन चुका था ए साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। रेनबो आप जानते होंगे इंद्रधनुष होता है, रेनबो का मीन्स यहाँ पे रेनबो वर्ड को यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वहाँ पे रेनबो में जैसे आप जानते हैं डिफरेंट कलर होते हैं, तो रेनबो में जितने कलर होते हैं उसी टाइप के यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटी के जो लोग थे, अलग अलग जातियों के, अलग अलग कम्युनिटी के जो लोगों की जो गैदरिंग हुई थी वहाँ पर, ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो डिफरेंट कलर्स के कपड़े वगैरह पहने हुए थे, या डिफरेंट कलर्स की उनकी मैथोलॉजी थी, या डिफरेंट टाइप के मेंटिलिटी के या रिलीजन्स के या क्रीड के वगैरह के जो लोग मानने वाले थे, एक रेनबो टाइप में सारे मतलब ऑल टाइप के डिफरेंट टाइप के लोगों का ये गैदरिंग हो गई थी। एंड यहाँ डिफरेंट कलर्स के लोग थे, एंड नेशन और डिफरेंट नेशन के लोग भी थे यहाँ पर, क्योंकि आपने जहाँ अभी ऊपर बताया गया है कि बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स यहाँ आए हुए थे। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, और वो भी किस लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, यानी कि शपथ ग्रहण को, यानी कि नया साउथ अफ्रीका का जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो सरकार थी वहाँ की जो इंस्टॉलेशन हो रही थी या बन रही थी, और वो भी एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब बिना रेशियल गवर्नमेंट, यानी जो पर्टिकुलर जाति की नहीं थी वहाँ पर किसी, जैसे कि वो वहाँ पर अंग्रेजों की नहीं थी, मतलब एक ऐसी सरकार बनने जा रही थी वहाँ पर, एक ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही थी जो किसी व्यक्ति, जो किसी पर्टिकुलर रेसेस नहीं था, उसमें कोई ऐसी रेस नहीं थी, कोई ऐसी जाति की नहीं थी, जैसे कि वहाँ पर साउथ अफ्रीका में पहले एक्चुअली ये वर्ड इसलिए आया है यहाँ पर नॉन रेशियल, क्योंकि पहले वहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश की सरकार चलती थी, और अब जो सरकार बनने जा रही थी 10 मई को 1994 में वो सारे जाति, सारे धर्मों और सारे लोगों की एक डेमोक्रेटिक सरकार बनने जा रही थी, जिसको सब लोगों ने चुना था और सब लोगों की इच्छा से जो बनी थी, और जिसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो नेल्सन मंडेला बनने जा रहे थे। इसे नॉन रेशियल क्यों कहा गया है ये आपको आगे चैप्टर में मालूम पड़ेगा, अभी आपको मैं वैसे बता दे रहा हूँ आपको यहीं, क्योंकि वहाँ पर ऑल टाइप के डिफरेंट टाइप के जो कम्युनिटी थी सभी लोगों की वहाँ पर सरकार बनी थी, यानी सब लोगों की सहमति से या सब लोगों की वोटिंग से वो सरकार बन रही थी। जैसे हमारे यहाँ पर है, अब देखो आपने देखा इंडिया में हमारे
जो भी सरकार केंद्र सरकार है, तो वो भी एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट है। मतलब वो किसी जाति विशेष की नहीं है, किसी धर्म विशेष की नहीं है। कोई कहे नहीं है हमारी धर्म की सरकार है या हमारी जाति की सरकार, ऐसा नहीं है, सारे पूरे भारत की सरकार है। ऑन दैट लवली ऑटन डे, बता रहे हैं उस प्यारे से ऑटन डे में। ऑटन जानते हैं आप, पतझड़ का मौसम होता है आपका, पेड़ से पत्ते वगैरह झड़ते हैं। मई बताइए, फरवरी मई में होता है ये सब कुछ। आई वॉज अकम्पनाइड बाई माई डॉटर जिनानी। अब यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला हैं बता रहे हैं कि ऑन दैट लवली ऑटमन डे, उस अच्छे से सुंदर ऑटमन डे में, आई अकम्पनीड, मैं साथ में गया था, माई डॉटर जैनानी, बता रहे हैं मेरी बेटी जो जैनानी थी वो मेरे साथ में थी, यानी कि मैं अपने साथ में, अपने बेटी के साथ में वहाँ पर मैं मौजूद था। कहाँ चला गया भाई? ऑन द पोडियम। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है आपका पोडियम। पोडियम तो जानते होंगे, आपके क्लासरूम में होता है, आप लोगों के जो टीचर खड़े होते हैं, जो लेक्चर स्टैंड होता है उसे बोलते हैं हम पोडियम। तो वहाँ पर जैसे देखा होगा कोई शपथ लेता है तो उसके आगे पोडियम तो होता है, जैसे मार्क वगैरह रखा हुआ होता है। तो बता रहे हैं ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट। एक यहाँ पर अब ये नेम जो आपको बताया गया है, ये जो नेम बताया गया है ये, ठीक है, ये नेम बताया गया है, ये आप थोड़े से याद कर लेना, क्योंकि इससे आप क्वेश्चन बन सकता है कि वहाँ पर किन किन लोगों ने शपथ ली थी नेल्सन मंडेला से पहले। तो ये जो बट है मिस्टर डी क्लर्क, इसको आप थोड़ा याद कर लेना, ठीक। मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट, तो मिस्टर डी क्लर्क थे वो फर्स्ट, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे सॉन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, जिन्होंने सबसे पहले शपथ ली थी। उस पोडियम पे जाकर सबसे पहले, ये वन वर्ड में भी आ सकता है कि सबसे पहले शपथ लेने वाले कौन व्यक्ति थे, तो आप लिख सकते हैं मिस्टर डी क्लर्क थे। तो वो फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जो सॉन इन द, सॉन कहते हैं शपथ लेना, इसका फर्स्ट फॉर्म स्वीर होता है आपका, स्वीर स्वर्ण। तो उन्होंने शपथ ली थी एज अ सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले जो शपथ लेने वाले थे, किसकी? डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाले थे, वो मिस्टर डी क्लर्क आपके थे। आगे बता रहे हैं देन नेक्स्ट आपका पर्सन आ रहे हैं आपके देन थम्बो एम्बेकी। बता रहे हैं फर्स्ट पर्सन थे, जो फर्स्ट पर्सन थे वो आपके थे मिस्टर डी क्लर्क, और जो सेकंड पर्सन थे थम्बो एम्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, बता रहे हैं। और जो आपके थम्बो एम्बेकी थे उन्होंने शपथ ली थी एज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की। फर्स्ट सेकंड प्रेसिडेंट की शपथ ली थी किसने? एम क्लर्क ने। ये और देख लीजिएगा आप फिर से, इन्होंने शपथ ली है आपके यहाँ पर सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और जो एम थम्बकी हैं आपके, जो एम थम्बेकी हैं, ये आ रहे हैं आपके, देखिएगा, और एम थम्बो एम्बेकी हैं, उन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे हुआ हु डिड टेक द स्वेन एज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी कि सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की पहले ले ली गई है और फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की बाद में ली गई है। तो ये आपके सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट हो गए। ये तो खैर, ये तो पिक्चर तो नेल्सन मंडेला की है। व्हेन इट वाज माय टर्न, अब नेल्सन मंडेला आपको ये बता रहे हैं कि जब मेरा नंबर आता शपथ लेने का, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बता रहे हैं मैंने शपथ ली टू ओबे, किसकी? पालन करने की, एंड अपहोल्ड, और हमेशा फॉलो करने की, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, और अपने आप को हमेशा डिवोट करने के लिए, समर्पित करने के लिए स्वयं को, टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक, इस गणतंत्र के, साउथ अफ्रीका के कल्याण के लिए मैंने, जब मेरा नंबर आया तो बता रहे हैं मैंने शपथ ली वहाँ के संविधान का पालन करने के लिए। मतलब मैं हमेशा संविधान का ओबे करूँगा और इस संविधान को हमेशा अपहोल्ड करके चलूँगा, यानी कि हमेशा इसको फॉलो करूँगा, और अपना जो पूरा अपने आप को, माई सेल्फ को हमेशा डिवोटेड कर दूँगा किसके लिए? वेल बीइंग के लिए, रिपब्लिक ऑफ इट्स पीपल, यानी यहाँ की साउथ अफ्रीका जो रिपब्लिक बनने जा रहा है उसके लिए और यहाँ के लोगों के लिए अपने आप का जीवन हमेशा मैं समर्पित कर दूँगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, बता रहे हैं जितने भी वहाँ पर जो गेस्ट आए हुए थे और जो भी वॉचिंग वर्ल्ड और जो भी दुनिया भर के लोग थे जो हमें देख रहे थे, मैंने उन लोगों से कहा,
अब बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि मैंने उन लोगों से क्या कहा जब मेरे स्टेज पर, जब मेरा नंबर आता है शपथ लेने का, तो मैंने वहाँ के संविधान का पालन करने की शपथ ली कि मैं हमेशा संविधान के नियमों का पालन करूँगा इसकी, और हमेशा संविधान जो भी काम करूँगा संविधान के अंडर ही करूँगा, और यहाँ के लोगों के कल्याण के बारे में सोचूंगा। तो बता रहे हैं उनके, लेकिन उनके जो शब्द थे, शब्द उनके, वो शब्द क्या थे ये अब आपको बताए जा रहे हैं। शब्द उनके क्या थे देखिएगा। लगता है टुडे कहाँ चला गया भाई, ज़्यादा हो रहा है ये। बैलेंस शायद बन नहीं पा रहा है सही से, और ऊपर जा रहा है तो भाई ये आ गया आपका। जो उन्होंने अब क्या बोला है ये देखते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू, कह रहे हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सब लोग क्या कर रहे हैं, डू बाई अवर प्रेजेंस हियर, आज हम सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कॉन्फर ग्लोरी, कॉन्फर का मतलब दिया गया है यहाँ पर, एक फॉर्मल वर्ड है यहाँ पर, इसका मतलब है गिव, देना, ग्लोरी कहते हैं सम्मान देना किसी को। आज हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो कॉन्फर कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, आज जो जिसका एक नई जो हमारी आज़ादी है या जो स्वतंत्रता है उसको हम एक ग्लोरी दे रहे हैं और एक उम्मीद दे रहे हैं उसको हम, मतलब जो भी हमारा आज रिपब्लिक बन रहा है, तो सारे लोगों से नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि आज हम जो भी लोग यहाँ पर प्रेजेंस हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि आज हम इस अपने संविधान को, अपने रिपब्लिक को, जो हमें न्यू बॉर्न लिबर्टी मिली है, यानी कि नई नई जो हमें आज़ादी मिली है, आज हम इससे एक होप कर रहे हैं, एक उम्मीद कर रहे हैं और इसे एक सम्मान दे रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, बता रहे हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, बता रहे हैं एक आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये देखिएगा बढ़ दिया गया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब बता रहे हैं अमानवीय, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये ह्यूमन डिजास्टर हुआ था। एक्चुअली ये यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि आज़ादी से पहले वहाँ ब्रिटिश राज था, वाइट सुपरमेसी थी वहाँ पर, ऐसे बताया गया है, वहाँ पर सफ़ेद लोगों का शासन चलता था। तो जो काले लोग थे यहाँ के, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोग आपने देखे होंगे ब्लैक ही होते हैं, तो जो काले लोग थे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पर एकदम एक्सप्लोशन हुआ करता था, टॉर्चर होता था इनके ऊपर, इनके सारे जो राइट्स थे, इनके जो फंडामेंटल राइट थे वो सारे छीन लिए गए थे इनके, और ये ना अच्छे से अपने पढ़ सकते थे, ना खा सकते थे, ना पहन सकते थे, ना कहीं आ जा सकते थे, यानी कि इनको एक तरह से स्लेव बना कर रखा जाया करता था वहाँ पर, किसका, जब वाइट सुपरमेसी थी तब। तो यही नेल्सन मंडेला लोगों को याद दिला रहे हैं कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, कि हम उस एक्सपीरियंस से आउट होने का टाइम आ गया है हम लोगों को, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर हुआ था हमारे साथ और जो लास्टेड टू लॉन्ग, और जो पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था, यानी बहुत लंबे टाइम से जो हमारे साथ एक मानव की त्रासदी चल रही थी, यानी कि हम लोगों को इस प्रकार से मारा काटा जा रहा था, या जो भी हमारे रूल, हमारा जो टॉर्चर किया जा रहा था, अब उससे आउट होने का टाइम आ गया है। और मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, और आज हमको जन्म दे देना चाहिए, अब हम लोगों को उस आपदा से, उन चीज़ों को छोड़ के एक मस्ट बी बॉर्न, आज हम इसलिए यहाँ पर सब लोग को गैदर हुए हैं कि आज मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, आज हमें एक ऐसी सोसाइटी को जन्म देना चाहिए विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, आज हम एक ऐसे अपने साउथ अफ्रीका की धरती पर एक ऐसी सोसाइटी को बॉर्न करेंगे, एक ऐसी सोसाइटी का राज कायम करेंगे, या एक ऐसी सोसाइटी को जन्म देंगे, बता रहे हैं, और विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी इंसानियत को, सारी ह्यूमनिटी को गर्व होगा। यानी कि बता रहे हैं कि आज से हम साउथ अफ्रीका में एक ऐसा समाज स्थापित करेंगे, एक ऐसा देश बनाएंगे हम अपना,
और एक अच्छा देश बनाएंगे जिस पे सारी दुनिया के यानी कि सारी ह्यूमनिटी के सारे मानवता के लोगों को गर्व हो सके कि देखिएगा साउथ अफ्रीका में एक ऐसी सरकार बनी, एक ऐसा रिपब्लिक बना जहाँ पर सबके साथ न्याय होता था, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता था। यानी कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो जैसे आजकल आप देख रहे हैं हमारे देश में भी दिल्ली वगैरह में दंगा वगैरह हो गया था, या होते ही रहते हैं दंगे वगैरह जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। तो ये जो सब कुछ चलता रहता है। तो बता रहे हैं इन सब चीज़ों से दूर हटकर हम एक ऐसी सोसाइटी को जन्म देंगे जिसके ऊपर सारी मानवता है वो गर्व करे, सारी मानवता जिसके ऊपर गर्व करेगी। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। हाँ, तो बता रहे हैं विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, मतलब एक ऐसा समाज बनाएंगे जिस पर सारी इंसानियत को गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, आगे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि हम लोग हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, जो हम लोग थोड़े दिन पहले ही, मतलब ज़्यादा नॉट सो लॉन्ग अगो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हम लोग आउटलॉज थे। यानी कि आउटलॉज कैसे थे, हमारे सारे अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, सारे अधिकार हमें मतलब जो भी फंडामेंटल राइट होते हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। तो जब अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ शासन था, ब्रिटिश का शासन था, तो हम आउटलॉज कर दिए गए थे, हमारे सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। आज हम लोग जिसके अधिकार थोड़े दिन पहले छीन लिए गए थे, हैव टुडे बीन गिवन, आज हम लोगों को टुडे बीन गिवन दिया गया है द रेयर प्रिविलेज, आज हम लोगों को एक सुनहरा मौका मिला हुआ है, एक ऐसा अवसर मिला हुआ है, टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। बता रहे हैं हम लोगों को जिनके कुछ सालों पहले जिनके अधिकार छीन लिए गए थे, तो आज हम लोगों को ये अवसर मिला है, हम लोगों को जिनको अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, जिनके अधिकार छीन लिए गए थे, आज हम लोगों को ये मौका मिला है कि आज हम अपनी धरती पर होस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के जो नेशंस हैं, जो दुनिया भर के जो देश हैं, उन लोगों के जो हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, तो उनको होस्ट करने का आज हमको एक रेयर प्रिविलेज मिला है, एक ऐसा मौका मिला है। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, आज हम थैंक करते हैं ऑफ ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। बता रहे हैं आज हम उन लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, अपने डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट का, जो डिफरेंट टाइप के इंटरनेशनल हमारे गेस्ट आए हुए हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक, कि वो हमारे यहाँ आए और टेक पोजीशन, और उन्होंने एक अधिकार लिया, इस बात को एक मतलब एक तरह से हमारी जो हमारा जो सेरेमनी है उसको अटेंड किया, टेक पोजीशन विद द पीपल, और उन लोगों के साथ ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, उन लोगों के साथ वो भी उस खुशी में शामिल हुए। तो आज हम लोगों को धन्यवाद देते हैं। और व्हाट इज, जो क्या थे जो लोग, आज हम जो लोग जिनके अधिकार हम लोगों को सालों पहले छीन लिए गए थे, तो आज हम उन लोगों का थैंक यू करना चाहते हैं, उन लोगों को थैंक करना चाहते हैं, उन अपने इंटरनेशनल मेहमानों का, जो आज हम जैसे लोगों के बीच में आए और उन्होंने अपना एक अधिकार समझा। आफ्टर ऑल एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि यहाँ पर इस सब के बाद, एक बहुत बड़े डिजास्टर के बाद, एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, आज एक न्याय की जीत हुई है, एक कॉमन विक्ट्री मिली है सबको, एक न्याय सबके साथ, एक न्याय की जीत हुई है, फॉर पीस, ये शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव के शान के लिए, मानव के गौरव के लिए, मानव हिस्ट्री में एक ह्यूमन डिग्निटी के लिए, मानव को गर्व प्रदान करने के लिए, हमें अपने ऊपर गर्व करने के लिए जो हमें एक जीत मिली है, न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव उत्थान के लिए। तो आज इस अवसर पर जो बाहर के जितने भी मेहमान हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो आज हम सबको अपना थैंक यू बोलते हैं, जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, और हमें उनका स्वागत करने का, आज हमको होस्टिंग करने का उनको हमें मौका मिला हुआ है। नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं वी हैव एट लास्ट, और अब अंत में बता रहा है एट लास्ट, अंत में अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और अंत में हमने अपनी जो पॉलिटिकल इमेंसिनेशन थी, इमेंसिनेशन यहाँ दिया गया है आपकी फ्रीडम, जो राजनीतिक
इमेंसिपेशन थी या जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी हमारी, उसको अंत में आखिर हमने फाइनली उसको हमने प्राप्त कर ही लिया है। इमेंसिपेशन बी, आज आगे बता रहे हैं नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, बी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर फ्रीडम, आज हम शपथ लेते हैं, आज हम शपथ लेते हैं स्वयं से, टू लिबरेट आज़ाद दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए आज हम शपथ लेते हैं, टू लिबरेट करने के लिए, सबको आज़ाद कराने के लिए, किनको, ऑल ओवर पीपल को, आज हम अपने देश के लोगों को आज़ाद कराने की शपथ लेते हैं। लेकिन आज़ाद किससे आज़ादी दिलाने के लिए, फ्रॉम द, किससे लिबरेट करने के लिए, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो वो लगातार गरीबी के बॉन्डेज में बंधे हुए थे, यानी कि जो गरीबी का बंधन था, जो बरसों से डिकेड से वो लोग गरीब थे, तो वो गरीब ही बन के रह रहे थे, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, कहीं कोई उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो उस गरीबी से जो कंटिन्यूइंग चल रही थी, जो गरीबी के बंधन में, जो जाल में वो फंसे हुए थे, उससे आज़ादी दिलाने के लिए आज हम शपथ लेते हैं। और डिप्रीवेशन, और उससे डिप्रीवेशन से आज़ादी दिलाने के लिए, डिप्रीवेशन कहते हैं किसी को वंचित कर देना, यानी कि किसी के अधिकारों को छीन लेना और कोई भी सुख सुविधाएं उसको प्रदान ना करना, हर प्रकार की सुख सुविधाएं जो भी उसको मिलनी चाहिए उन चीज़ों से वो उसको ना देना, उससे उसको डिप्राइव कर देना, अलग कर देना, यानी कि उसको वो सुविधाएं प्रदान ना करना। तो इस डिप्रीवेशन से, पावर्टी से आज़ादी दिलाने के लिए आज हम सब लोग शपथ लेते हैं। और सफरिंग, और जो लोग हमारे लोग जो सफरिंग कर रहे थे, जो कष्ट झेल रहे थे, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो जेंडर इनइक्वलिटी थी, जो लिंग भेद हुआ करता था लेडीज़ के साथ या जेंट्स के साथ, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं भेदभाव, और जितने भी आज तक लोगों के साथ जितने भेदभाव किए जाते थे, चाहे वो आपके पावर्टी के आधार पे हो, चाहे और डिप्राइवेशन जैसा हो, या सफरिंग हो, या जेंडर इनइक्वलिटी हो, या जो भी अदर डिस्क्रिमिनेशन थे, उन सब से आज हम ये शपथ लेते हैं कि अपने लोगों को लिबरेट कराएंगे, आज से अपने देश के देशवासियों को आज़ाद करा देंगे, यानी कि इन सब चीज़ों से उनको मुक्त कर देंगे, उनको आज़ादी दिला देंगे। अब कोई भी गरीब है, गरीब नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति है किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रहेगा, जो लोग सफरिंग कर रहे थे अब उनका सारा सफरिंग दूर कर दिया जाएगा, जेंडर इनइक्वलिटी नहीं रहेगी, या जो भी अदर जो भेदभाव हुआ करता था लोगों के साथ, वो आज से नहीं होगा। हम इस बात की प्लेज करते हैं, शपथ लेते हैं। नेल्सन मंडेला वहीं स्टेज पे पोडियम पे खड़े होकर ये बोल रहे हैं। आगे बता रहे हैं, नेवर नेवर एंड नेवर, बहुत अच्छा आपका पैसेज है, एग्जाम में आपके आ भी सकता है, बहुत अच्छी लाइन है ये, यहाँ से आप अच्छे से देखिएगा। नेवर नेवर एंड नेवर बता रहे हैं, कभी नहीं और कभी नहीं, अगेन कह रहे हैं अब दोबारा, अब कभी भी नहीं, शैल इट बी, ये होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि ये सुंदर धरती है, अब ये ऐसा कभी नहीं होगा भविष्य में कि ये जो सुंदर धरती है, विल अगेन, वो दोबारा, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि इस सुंदर धरती पर, ये धरती अब ऐसा कभी नहीं होगा भविष्य में कि इस सुंदर धरती पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे का शोषण किया जाएगा, ऐसा अब इस धरती पर कभी भी नहीं होगा, यानी कि इस धरती पर अब कोई भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, किसी का ऑपरेशन कहते हैं किसी के ऊपर जुल्म करना, या किसी को टॉर्चर करना, किसी के ऊपर अत्याचार करना, ऑपरेशन माना अत्याचार होता है, तो किसी के ऊपर अत्याचार अब नहीं किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, बता रहे हैं द सन, ये जो सूर्य निकला है हमारे आज़ादी का, शैल नेवर सेट, अब ये कभी नहीं छुपेगा, ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, जो आज मानव को इतना जो अचीवमेंट मिला है, जो शानदार आज मानव उत्थान का आज जो अचीवमेंट मिला है, हम लोगों को जो अवसर मिला है आज मानव कल्याण का, तो मानव कल्याण का ये जो सूरज है, यानी कि अब हर किसी का कल्याण किया जाएगा, तो एक नया सूरज निकला है, एक नई आज़ादी हमको मिली है हर चीज़ से, तो अब ये जो सूरज निकला है आज़ादी का, अब वो कभी भी नहीं डूबने दिया जाएगा, यानी कि अब ये देश कभी भी गुलाम नहीं होगा और किसी के साथ भेदभाव कोई नहीं किया जाएगा। लेट फ्रीडम रैन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और फिर नेल्सन मंडेला आगे बोलते हैं, लेट फ्रीडम रैन, अब हमारे देश में आज़ादी राज करेगी, यानी कि फ्रीडम है वो रैन करेगी, वो सत्ता में रहेगी, यानी कि आज़ाद, सब लोग आज़ाद रहेंगे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और वो अफ्रीका को आशीर्वाद देते हैं कि भगवान हमारे अफ्रीका का हमेशा कल्याण करे, अफ्रीका को हमेशा ब्लेस करें। आगे देखते हैं,
आगे बता रहे हैं, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन ऑ, बता रहे हैं कुछ मोमेंट्स लेटर, कुछ ये जो वहाँ पर शपथ लेने के बाद कुछ पलों के बाद जो नेल्सन मंडेला हैं आगे बोल रहे हैं, ए फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल, हम सब लोग यानी कि नेल्सन मंडेला प्लस जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंस थे वो सब लोग, वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन ऑ ए स्पेक्टिकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका जेट, हम सब लोगों ने बहुत ही सरप्राइज होकर, एक आओ कहते हैं एक भय, एक डर के साथ एक ऐसा स्पेक्टिकुलर देखा, एक ऐसा सीन देखा, एक ऐसा विजन देखा, नज़ारा देखा। स्पेक्टिकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, एरिया एक लाइन चल रही थी, साउथ अफ्रीका के जो जेट थे, हेलीकॉप्टर थे, ट्रूप्स कैरियर थे हेलीकॉप्टर टाइप के, रोवर इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। आपने देखा होगा हमारे देश में अभी जो हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है, तो लड़ाकू विमान हमारी जो जेट लाइन होते हैं वो उड़ते हैं, धुआं भी निकालते हैं, मतलब जो हमारा जो कलर छोड़ते हैं वो, और या वो आकाश में फ्लाइंग करते हैं, डाइविंग करते हैं, से मतलब एक तरह से आज़ादी का जश्न मनाते हैं, ऊपर जो उड़ते हैं हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। तो इसी टाइप से वहाँ पर जब वहाँ का जो वहाँ पर इनॉग्रेशन हो रहा था, सेरेमनी हो रही थी, वहाँ पर शपथ ग्रहण चल रहा था, तो वहाँ पर बहुत सारे जो अमीर अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के जेट थे, लड़ाकू विमान थे, हेलीकॉप्टर थे, या और भी जो भी ट्रूप कैरियर थे, जो विमान वगैरह थे, रोवर दहाड़ रहे थे आसमान में इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और बहुत ही फॉर्मेशन में ओवर द यूनियन बिल्डिंग में बहुत ही शानदार तरीके से वो ऊपर मतलब उड़ रहे थे। ये बहुत अच्छा शानदार सा नज़ारा बन गया था। आगे बता रहे हैं, इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, बता रहे हैं इट वॉज नॉट ओनली द डिस्प्ले, ये नहीं था केवल पिन पॉइंट प्रिसीजन माना होता मतलब सही तालमेल से एक तरह से कोई जो डिस्प्ले किया जाता है या नज़ारा होता है, मतलब सही मैनर में किया जाता है। तो बता रहे हैं ये कोई ऐसा सीन नहीं था जो केवल शो हो रहा हो कि खाली बस वो उड़ रहे हों, एक लाइन लगा के एक तरह से अच्छी से एक रो में उड़ रहे हों, एंड मिलिट्री फोर्स या कोई ऐसा मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले हो रहा हो, यानी कि कोई सैन्य शक्ति का प्रदर्शन दिखाया जा रहा हो वहाँ पर कि देखो हमारी इतनी सेना है, इतना हमारे पास लड़ाकू विमान है। तो ऐसा नहीं था, ये केवल ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा था वहाँ पर सैन्य शक्ति का वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा हो, बल्कि बता रहे हैं टू ए पिन पॉइंट मिलिट्री फोर्स बट ए डिमोस्ट्रेशन ऑफ, बता रहे हैं बट ए डिमोस्ट्रेशन ऑफ ए मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये एक ऐसा प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्री का, सेना का, मिलिट्री लॉयल्टी यानी कि सेना की वफादारी का टू ए डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र के लिए। मतलब ऐसा नहीं था कि सेना ऐसी उड़ रही थी, शो कर रही थी कि हम कितने खलाबाज हैं, देखो हम कितने अच्छे से एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये वहाँ की सेना की वफादारी का एक प्रदर्शन था। वो सेना जो वहाँ की जो डेमोक्रेसी थी, जो लोकतंत्र बना था, नई सरकार चुनी गई थी, उसके लिए जो वफादारी को वो शो कर रही थी टू ए न्यू गवर्नमेंट, जो वहाँ की नई सरकार बनी थी, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और जो वहाँ पर आज़ादी से और फेयरली इलेक्टेड की गई थी, यानी आज़ादी से और साफ सुथरी सरकार जो चुनी गई थी सब लोगों के द्वारा, उसके प्रति सेना की जो वफादारी होती है उसका ये प्रदर्शन किया जा रहा था। ये तो देखा होगा आपने भाई, जिसकी सरकार होती है, जो हमारी सेना होती है उसी का कहना मानती है। ऐसा नहीं है कि आज हमारे मोदी जी हैं तो हमेशा मोदी जी का कहना मानेगी, पहले मनमोहन सिंह जी थे तो पहले उनके प्रति वफादार थी हमारी सेना, उससे पहले और थे उसके प्रति वफादार थी, या अब आगे जो भी होंगे उनके प्रति वफादार होगी, क्योंकि ये सेना होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होती है, डेमोक्रेसी के लिए होती है। जो भी सरकार सत्ता में रहती है उसके प्रति वो अपनी वफादारी दिखाती है, उसके आदेश को फॉलो किया जाता है। तो ओनली मूवमेंट बिफोर, आप नेल्सन मंडेला यहाँ पर याद कर रहे हैं कि कुछ ही क्षणों पहले द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जो बड़े बड़े जनरल थे, हाईएस्ट रैंक वाले जनरल थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के, वहाँ की रक्षा फोर्स था, वहाँ का डिफेंस फोर्स था, उसके जो जनरल थे और जो पुलिस थी, उनके देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन, और जिनके जो चेस्ट थे वो सजे रहते थे रिबन से एंड मेडल से फ्रॉम डेज गॉन बाई, कुछ दिनों पहले, यानी कि आज़ादी मिलने से पहले, जिनके जो सीने पे रिबन लगे रहते थे, मेडल लगे रहते थे, जो उनका सीना सजा रहता था, उन लोगों ने सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज और शपथ खाई देयर लॉयल्टी, और उन्होंने मेरे प्रति और देश के प्रति
वफादारी की उन्होंने शपथ खाई। आई वाज नॉट अनमाइंडफुल, ये बता रहे हैं, बहुत अच्छा वर्ड आया है अनमाइंडफुल, यानी कि नहीं भूलना। बता रहे हैं मैं अभी तक आई वाज नॉट अनमाइंडफुल, मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, ऑफ द फैक्ट, उन बातों को, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, जो अभी जिनको गुजरे हुए बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, मैं उन बातों को भी नहीं भूला हूँ। कौन सी बातें हैं भाई? दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड एंड अरेस्टेड मी, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं मैं अभी उन दिनों को नहीं भूला हूँ। वो बातें मुझे भी याद आ रही हैं कि कुछ सालों पहले इन्हीं लोगों ने मुझे क्या किया था। दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी अरेस्टेड मी, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट भी नहीं किया था और बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया था। यानी कि आज जो लोग, आज प्रेसिडेंट पद की शपथ ले रहा हूँ, तो जो लोग आज मुझे अपनी वफादारी का शो कर रहे हैं, मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, कुछ सालों पहले जब मैं स्ट्रगल कर रहा था आज़ादी के लिए, तो इन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया था। फाइनली ए चेब्रॉन ऑफ इम्पाला जेट, और अंत में चेब्रॉन बता रहे हैं यहाँ पर जो पैटर्न, देखो मीनिंग दिया गया है, पैटर्न इन द शेप ऑफ बी, एक वी टाइप का जो शेप बना के पैटर्न बनता है, यानी कि जो इम्पाला जो जेट थे, जो लड़ाकू विमान थे, वो स्मोक निकाल रहे थे, धुआं निकाल रहे थे, और एक बी आकार का एक वहाँ पर सिंबल बना रहे थे। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे जो जेट विमान होते हैं 15 अगस्त पे या इंडिपेंडेंस डे पे वो तिरंगा बना देते हैं, यानी कि जो डिफरेंट का हमारे जो टाई कलर हैं उनको छोड़ के तिरंगा बना देते हैं वो। तो वहाँ के जो जेट थे वो भी धुआं निकाल रहे थे, और ट्रेल, और वो एक ऐसी लाइन बना रहे थे, ट्रेल माने होता है पगडंडी या लाइन, किस कलर की, हमारे यहाँ तो 3 कलर की निकलती है, क्योंकि अपने यहाँ पे जो अपना तिरंगा है उसमें तो 3 कलर हैं, लेकिन वहाँ बता रहे हैं ब्लैक कलर की, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की एंड गोल्ड कलर की, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो साउथ अफ्रीका का यहाँ का जो फ्लैग था उसमें इतने सारे कलर थे और वी एक पैटर्न था उसमें, तो उस टाइप का, मतलब साउथ अफ्रीका के फ्लैग में जो भी एक जो शेप बना हुआ था, पैटर्न था, जो चेब्रॉन था वी टाइप का, और इतने टाइप के जो रंग थे उसका एक पूरा ट्रेल बना रहे थे, यानी कि लाइन से बनाकर वो लोग चल रहे थे। क्या लोग नहीं, सॉरी, इम्पाला जेट्स, जो वहाँ के लड़ाकू विमान थे वो। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, द डेज वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अ टू नेशनल एंथम, बता रहे हैं जो ये दिन था, ये जो डे था, वाज सिम्बलाइज, ये मेरे लिए एक सिंबल बन गया था, एक प्रतीक बन चुका था, एक निशानी बन चुका था, फॉर मी, मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ, क्यों बन चुका था, क्वेश्चन आ सकता है, वाई डिड नेल्सन मंडेला कॉल द डे एज ए सिम्बलाइज फॉर हिम, तो बता रहे हैं क्योंकि बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, क्योंकि उस दिन 2 नेशनल एंथम वहाँ पर चलाए गए थे। कि अब हमारा देश का नेशनल एंथम तो एक ही जनगण मन अधिनायक जय हो, ठीक है, वहाँ पर 2 नेशनल एंथम को प्ले किया गया था, क्योंकि वहाँ पर आपको जैसे कि बताया, वहाँ पर ब्रिटिश भी रहते थे, गोरे लोग भी थे और काले लोग भी थे। पहले वहाँ पर गोरे लोगों का ब्रिटिश का शासन चलता था, जो वो काले लोगों से काफ़ी भेदभाव करते थे, और तो उनका नेशनल एंथम अलग था और काले लोगों का अलग था। लेकिन उस दिन जब सरकार बनी थी, जब डेमोक्रेसी, जब उन्होंने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली थी, तो वो 2 नेशनल एंथम वहाँ पर प्ले किए गए थे, गाए गए थे। बता रहे हैं द विजन ऑफ वाइट सिंह, जो गोरे लोग थे, एक तो उनका दृश्य था, एन कोसी सिकलेल आई अफ्रीका, वो लोग ये वाला नेशनल एंथम गा रहे थे, निकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, वो ये लोग गा रहे थे। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम्प, और जो काले लोग थे वो गा रहे थे डाई स्टैम्प, ये वो अपना नेशनल एंथम गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो हमारे देश का रिपब्लिक का जो ओल्ड एंथम था, जो नेशनल एंथम था, वो काले लोग गा रहे थे। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू, हालांकि बता रहे हैं, और ऑल्दो दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम, हालांकि कोई भी ग्रुप एंथम के लिरिक्स नहीं जानता था कि इसमें कौन कौन से लिरिक्स हैं, क्या लिरिक्स हैं। दे वंस डिस्पाइज, और ऐसे ग्रुप जिसको वो, जिन्होंने जो पहले वो उन लोगों ने गाने से मना कर दिया था। दे वुड सून नो वर्ड्स बाई हार्ट, लेकिन नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी वो इन शब्दों को, इन लिरिक को, नेशनल एंथम को वो अपने मन से याद कर लेंगे, ये सब उन्हें मन से याद हो जाएगा। तो आज मैं इतना ही यहीं पर आपको ब्रेक देता हूँ। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको आगे से एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।
और इसको आप सेल्फ स्टडी जरूर करना है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे के कमेंट, जो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जैसे ही आपको आता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।